नमस्कार, स्वागत है आपका बोलतंत्र पर और मेरा नाम राघव है। उत्तर प्रदेश में चुनावी सरगर्मी लगातार बढ़ती जा रही है। 2022 के चुनावों को लेकर के सभी पार्टियां अपने मुद्दों को लेकर के अब एक बार जनता के बीच पहुंच चुकी हैं। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन की तमाम पार्टियां जहां जातिवार जनगणना को लेकर के अभी तक ये तय नहीं कर पाई हैं कि अगर जातिवार जनगणना कराने से भारतीय जनता पार्टी मना करती है तो उस पर किस तरीके का दबाव बनाया जाएगा। तो दूसरी तरफ अखिलेश यादव के साथ विपक्ष में जो तमाम पार्टियां एकजुट होकर चुनाव लड़ने के प्रयास में हैं, उन्होंने जातिवार जनगणना को लेकर अपना मुद्दा एकदम साफ कर लिया है कि 2022 का चुनाव जो विपक्ष है, खासकर अखिलेश यादव के साथ गठबंधन में खड़ी हुई तमाम पार्टियां, चाहे वो बाबू सिंह कुशवाहा हो, ओम प्रकाश राजभर हो, जिनकी अभी संभावनाएं हैं, अपना दल हो, महान दल हो, तमाम राजनीतिक पार्टियां जो छोटी जातियों का नेतृत्व करते हैं, छोटे समूहों का नेतृत्व करते हैं, पिछड़ी जातियों का नेतृत्व करते हैं, वो तमाम लोग कहीं ना कहीं जातिवार जनगणना को लेकर के एक बार मंच पर आ रहे हैं और अपनी बातें रख रहे हैं। इसकी बड़ी वजह यह है कि ओबीसी पॉलिटिक्स करने वाली तमाम पार्टियां सोचती हैं कि यदि ओबीसी को अपनी जनसंख्या का प्रतिशत या उसकी संख्या का अंदाजा लग जाएगा तो जो ओबीसी अपनी जनसंख्या और अपना प्रतिशत जान जाएगा, वो जान जाएगा कि वो सरकार बनाने की स्थिति में, तो जिस तरफ ओबीसी वोट बैंक मूव करेगा, सत्ता उसी तरफ चलने लगेगी। ये एक बड़ी वजह है कि ओबीसी राजनीति पर जो पार्टियां सत्ता चलाती हैं या जिनकी विचारधारा पिछड़ों के हक पर बात करने की है, वो कहीं ना कहीं इस जनसंख्या का समर्थन भी कर रही हैं। लेकिन बड़ी खबर ये है कि कृष्णा पटेल, जो कि अब तक अपना दल की राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है, लगता था कि वो कहीं ना कहीं अनुप्रिया से नाराज हैं और अनुप्रिया पर छीटाकशी का एक दौर भी आया, कुछ माह से वो सवाल कर रही थी। वो तमाम पुरानी बातों से अलग हटकर अब एक नया किरदार गढ़ा गया है। कृष्णा पटेल ने प्रयागराज में जो कार्यकर्ताओं का महासम्मेलन किया है, उसमें जो शब्द इस्तेमाल किए हैं, मैं उन्हें आपको ठीक उसी तरह बताऊंगा। आप सबने देखा किस तरीके से साजिश से बिखराव करके पूरी कोशिश के साथ मेरे साथ अन्याय किया गया। कहा गया है कहावत में कि एक मछली पूरे तालाब को गंदा करती है। मेरे परिवार और दल में मेरे ना चाहने के बाद भी गंदा कीड़ा शामिल में हो गया और गंदगी से पूरे परिवार को, इस अपना दल परिवार को गंदगी में नष्ट नाबूद करने की कोशिश की। कुछ लोग उस गंदे कीड़े की गंदगी में इतना लीन हो गए हैं कि उन्होंने अपना दल लाखों कार्यकर्ताओं के हिस्से गद्दारी करती है। मैं उन लोगों से कहना चाहती हूँ कि किसी ने आज तक अपने बच्चों का नाम विभीषण नहीं रखा हुआ। इसलिए मैं सभी से कहना चाहती हूँ कि जो लोग इस बेईमानी और निष्ठा की राजनीति में नाम दे रहे हो, कल अपने आने वाली पीछे पीढ़ी से पूछें कि वो जवाब क्या देंगे। इसलिए मेरी उन सभी लोगों से सलाह है कि वो इस घटिया और नीच हरकत पर ताली बजाने का काम ना करें। उन्होंने कहा कि हमारे परिवार में एक गंदी नाली का कीड़ा आ गया जिसने हमारे परिवार को गंदा कर दिया। वो गंदी नाली का कीड़ा कौन है, इसको लेकर कोई स्पष्ट नाम नहीं लिया गया, लेकिन ये बात वहां बैठे तमाम कार्यकर्ता और तमाम लोग जो अपना दल परिवार से या अपना दल पार्टी से, अपना दल के आंदोलन से जुड़े हैं, वो समझ गए कि वो गंदी नाली का कीड़ा कौन है। अभी तक जो लग रहा था लोगों को कि कृष्णा पटेल कहीं अनुप्रिया पटेल से नाराज हैं, तो उनकी नाराजगी किस व्यक्ति से है, ये उन्होंने उस मंच से साफ जाहिर कर दिया है। कार्यकर्ताओं से बात करने पर अगर पता चलता है तो कहीं ना कहीं कृष्णा पटेल की आशीष पटेल से बड़ी नाराजगी है। उनका मानना है कि उनके परिवार और पार्टी में विघटन के लिए अगर कोई व्यक्ति जिम्मेदार है तो वो आशीष पटेल ही है। इस सभा के बाद सोशल मीडिया पर भी एक गजब तरीके का माहौल बना है। अपना दल के तमाम कार्यकर्ता सोशल मीडिया पर ये सवाल खड़ा कर रहे हैं कि आखिर गंदी नाली का कीड़ा कौन है, और इस वजह से बहस जैसी स्थिति पैदा हो गई है। दोनों पार्टी के कार्यकर्ता इस बात पर झगड़ रहे हैं कि आखिर सत्ता का असली हकदार कौन है। कुछ लोग कह रहे हैं कि राजमाता कृष्णा पटेल जी, जो कि उनका संबोधन है, उनको चुनाव नहीं लड़ना चाहिए। तो कुछ लोग आशीष पटेल, अनुप्रिया पटेल के तमाम समर्थकों से ये सवाल भी पूछ रहे हैं कि अगर उन्हें अपनी मां की इतनी ही फिक्र थी तो
पिछले 4 साल से वो खामोश क्यों थे? आखिर चुनाव के समय ही ऐसे प्रलोभन क्यों भेजे जाते हैं? तो वहीं दूसरी तरफ आशीष पटेल के समर्थक और अनुप्रिया पटेल के समर्थक ये बात भी कह रहे हैं कि जो उनकी छोटी बहन है अमन पटेल, उनकी संपत्ति को लेकर के आशीष पटेल सवाल खड़ा कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो मामला राजनीतिक होना था उसमें पारिवारिक एंगल दे करके उसे एक बार फिर से राजनीति से इतर रखने की कोशिश की जा रही है। लेकिन लंबे समय बाद कार्यकर्ताओं और मंच पर आई कृष्णा पटेल इस बार अपने चित परिचित अंदाज में दिखाई दी। उन्होंने जिस तरीके से मंच से अपने विरोधियों पर हमला साधा तो देखने में लग रहा था कि डॉक्टर सोनेलाल पटेल वाला गुस्सा उनके चेहरे पर भी है। वो क्रोध, जनता के लिए वो हक की आवाज उठाने का जज्बा उनकी आंखों में साफ दिख रहा था। जिस वक्त वो खुद को एमएलसी और मंत्री पद देने वाले तमाम लोगों पर कटाक्ष कर रही थी तो मानो प्रतीत हो रहा था कि इलाहाबाद में डॉक्टर सोनेलाल पटेल की बड़ी रैली के बाद फिर से डॉक्टर सोनेलाल पटेल आज इलाहाबाद आ गए हों। एक एक कार्यकर्ता उनकी बात को ध्यान से सुन रहा था। इस मंच से एक बात तो तय हो गई है कि इन दोनों पार्टियों के आपस में मिलने के कई प्रयास हुए लेकिन वो सभी विफल हैं। प्रयास सिर्फ एकमात्र हो सकता है कि अगर अनुप्रिया पटेल जा करके अपनी मां कृष्णा पटेल से माफी मांग ले तो उन्हें अपना दल में दोबारा जगह मिल सकती है। और इस पूरी प्रक्रिया में सबसे बड़ा रोड़ा है आशीष पटेल, जिनकी वजह से ये एकाकार नहीं हो पा रहा है। तमाम कार्यकर्ताओं का यह भी कहना है कि अगर किसी तरह आशीष पटेल अनुप्रिया पर दबाव बनाना बंद कर दें तो शायद अनुप्रिया पटेल अपनी मां के पास वापस आ जाएं और अपना दल फिर से ज्वाइन कर लें। इन तमाम संभावनाओं का नाम ही राजनीति है। घर हो या पार्टी हो, कोई ना कोई व्यक्ति ऐसा होता है जो एकीकरण के समझौते को नहीं होने देता है। संभावित स्थितियां और कार्यकर्ताओं से मिले बयानों के आधार पर जो बात मैं आपको बता रहा हूं इसके 100% सच होने की जिम्मेदारी भी नहीं ले सकता हूं। ये तमाम बातें वही हैं जो कार्यकर्ताओं द्वारा कही जा रही हैं, लेकिन पर्दे के पीछे की हकीकत को पहचानने के लिए हमारे साथ बने रहिए, बोलतंत्र को देखते रहिए और सच्ची अपडेट्स के लिए बोलतंत्र को सब्सक्राइब भी कीजिए। धन्यवाद।